हाय, फूटी किस्मत, एक दाना भी नहीं बचा। कुकू गुड़िया, रो मत बेटा, माँ अभी कुछ न कुछ इंतजाम करती है। बस ये गर्म पानी पी लो, इससे पेट को थोड़ी राहत मिलेगी। मम्मा, गर्म पानी से प्यास बुझती है, भूख नहीं। मेरे पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। क्या आज भी हम भूखे ही सोएंगे? नहीं मेरी लाडो, तू हिम्मत रख। मैं अभी जंगल के दूसरे कोने में जाती हूँ, शायद कहीं कोई अनाज मिल जाए। उड़ते उड़ते रानू जंगल के बाहर एक पुराने खेत में पहुँची। वहाँ फसल तो नहीं थी, पर मिट्टी में एक छोटी सी पोटली दबी हुई थी। अरे ये क्या है? ये तो दाने नहीं, छोटे छोटे काले बीज हैं। शायद ये मूली के बीज हैं। अगर मैं इन्हें अपने घर के पीछे वाले खेत में बो दूं, तो हमारे पास ढेर सारा खाना होगा। शुक्र है मालिक, तूने रास्ता दिखा दिया। अब मुझे बस इन बीजों को मेहनत से पालना होगा। वापस आते समय रानू का सामना कालू कौवे से हुआ, जो बड़े मजे से सूखी हड्डी चबा रहा था। कालू भाई, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मुझे ये बीज बोने हैं। अगर फसल अच्छी हुई तो मैं आपको भी हिस्सा दूंगी। रानू, तू सच में पागल हो गई है। बीज बोएगी? इस तपती धूप में मिट्टी के नीचे तुझे सिर्फ कीड़े मिलेंगे, खाना नहीं। जा, यहाँ से जा और मुझे चैन से बैठने दे। अपना वक्त इन पत्थरों में बर्बाद मत कर। रानू ने कालू की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी चोंच से सख्त मिट्टी को खोदना शुरू किया। मम्मा, क्या हम आपकी मदद करें? मिट्टी बहुत सख्त है, आपकी चोंच में दर्द हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम छोटे छोटे कंकड़ हटाओ, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। याद रखना, जो मिट्टी को प्यार देता है, मिट्टी उसे कभी भूखा नहीं रहने देती। आज हम ये बीज बोएंगे और कल ये हमें फल देंगे। नदी का पानी बहुत दूर था। रानू को एक एक घूंट पानी चोंच में बाल्टी भरकर लाना पड़ रहा था। हाय, गला सूख गया है, पर मैं रुक नहीं सकती। इन नन्हे बीजों को प्यासा नहीं छोड़ सकती। अगर आज मैंने आलस किया तो कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे? रानू बार बार उड़कर आती है और मिट्टी को गीला करती है। तभी वहाँ गोरी कौवी आई और रानू को पसीने में लथपथ देखकर मजाक उड़ाने लगी। अरे रानू, क्या तूने खेती का ठेका ले लिया है? देख, तेरे पंख कैसे गंदे हो गए हैं। सुंदर दिखना छोड़ दिया क्या? और वैसे भी मूली तो कड़वी होती है, उसे कौन खाएगा? तू बेकार में पसीना बहा रही है। गोरी बहन भूख कड़वाहट नहीं देखती, और जब अपनी मेहनत की फसल उगती है तो वो शहद से भी मीठी लगती है। तुम बस देखती जाओ। रानू बार बार उड़कर आती है और मिट्टी को गीला करती है। तभी वहाँ गोरी कौवी आई और रानू को पसीने में लथपथ देखकर मजाक उड़ाने लगी। अरे रानू, क्या तूने खेती का ठेका ले लिया है? देख, तेरे पंख कैसे गंदे हो गए हैं। सुंदर दिखना छोड़ दिया क्या? और वैसे भी मूली तो कड़वी होती है, उसे कौन खाएगा? तू बेकार में पसीना बहा रही है। गोरी बहन भूख कड़वाहट नहीं देखती, और जब अपनी मेहनत की फसल उगती है तो वो शहद से भी मीठी लगती है। तुम बस देखती जाओ। कुछ दिनों बाद मिट्टी को चीरकर नन्हे नन्हे हरे पत्ते बाहर निकलने लगे। मामा मामा, देखो जादू हो गया। जमीन से छोटे छोटे हरे तान बाहर आ गए हैं। क्या ये हमारे लिए खाना लाए हैं? हाँ बेटा, ये हमारी मेहनत का पहला फल है। देखो, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, पर अभी इन्हें और बड़ा होना है। हमें इनका ध्यान रखना होगा। तभी ऊपर से पंख फड़फड़ाने की आवाज आती है और हरियाली तोती अपने पति के साथ उड़कर नीचे आती है। अरे रानू, ये क्या देख रही हूँ मैं? पूरे जंगल में सूखा पड़ा है और तुम्हारे इस छोटे से टुकड़े में हरियाली छा रही है। मैंने तो सुना था कि तुम पत्थर बो रही हो, पर यहाँ तो कुछ और ही निकल आया है। सच कहा हरियाली। रानू, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ये सचमुच खाने लायक बनेंगे, या बस ये बेकार की घास है जो तुमने यहाँ उगा ली है? आइए हरिया भाई, हरियाली बहन, ये बेकार घास नहीं, ये मूली के पौधे हैं। मैंने बस हार नहीं मानी और इन बीजों को अपना पसीना दिया है। अभी तो ये बस शुरुआत है। जब ये बड़े होंगे तब आप खुद देख लेना कि मेहनत का स्वाद कैसा होता है। देखते हैं। अभी तो बस 2 पत्ते निकले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली पक्षी इन पत्तों को खा जाए।
हरियाली बहन, बात आपकी बिल्कुल सच है। मैं अपने खेत की हिफाजत दिन रात करूंगी। हरियाली तोते की बातों ने रानू को सोच में डाल दिया था। अब रानू को डर था कि कहीं लालची पक्षी उसकी रात दिन की मेहनत को उजाड़ न दे। इस चिंता का हल ढूंढने रानू जंगल के सबसे समझदार बुजुर्ग उल्लू बाबा के पास पहुंची। उल्लू बाबा, ओ उल्लू बाबा, क्या आप जाग रहे हैं? मुझे आपसे एक ज़रूरी सलाह चाहिए। आओ रानू बेटी, तुम्हारी आवाज़ में घबराहट क्यों है? बाबा, पौधे तो निकल आए हैं, पर अब डर है कि कहीं पंछी या जानवर उन्हें खा ना जाएं। मैं दिन भर तो पहरा दे सकती हूँ, पर रात को क्या करूँ? अपनी मेहनत को कैसे बचाऊँ? बेटी, जहाँ हरियाली होती है वहाँ चोर नजरें तो आएंगी ही। तुम्हें वहाँ एक बिजूका खड़ा करना होगा। लकड़ियों का ढांचा बनाकर उसे पुराने कपड़े पहना दो और सिर पर एक मटका रख दो। उसे देखकर सबको लगेगा कि खेत का मालिक पहरा दे रहा है। वाह बाबा, क्या कमाल की तरकीब है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानू तेजी से उड़कर अपने घर पहुंचती है, जहां कुकू और गुड़िया उसका इंतजार कर रही है। कुकू, गुड़िया, जल्दी आओ। उल्लू बाबा ने एक जादुई पहरेदार का आइडिया दिया है। कुकू, तुम जल्दी से 2 मजबूत पुरानी लकड़ियां ढूंढ कर लाओ, और गुड़िया, तुम घर से वो पुराने फटे हुए कपड़े निकालो जो अब किसी काम के नहीं। जादुई पहरेदार, क्या वो हमसे बात करेगा मम्मा? नहीं बेटा, वो बोलेगा नहीं, पर चुप रहकर भी सबको डरा देगा। उसे हम बिजूका कहते हैं। अब रानू और बच्चे खेत के कोने में हैं। वे लकड़ियों को एक्स आकार में बांध रहे थे। मम्मा, मैं इसे इतना डरावना बनाऊंगा कि कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि कालू चाचा भी इसे दूर से देखेंगे तो डर कर रास्ता बदल लेंगे। देखो, इसके हाथ कैसे फैले हुए हैं। मम्मा, देखो, मैंने इसे अपना पुराना लाल स्कार्फ भी पहना दिया है। अब तो ये सच में किसी भूत जैसा लग रहा। शाबाश बच्चों, अब ये बिजूका हमारे खेत की रखवाली करेगा और हम चैन से सो सकेंगे। मेहनत हमारी है और पहरा इस बिजूके का। खेत के कोने में खड़ा वो डरावना बिजूका अब रानू की उम्मीदों का रक्षक था। रानू और बच्चों ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे पार करना किसी भी लालची पक्षी के लिए आसान नहीं था। अगले दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। रानू अपने घर में बच्चों के साथ बैठी थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, कहीं मेरी नन्ही मूली के पौधे बह न जाएं। मुझ बाहर जाकर उन्हें तंबू से ढकना होगा। रानू भीगते हुए अपने पौधों को बचाने के लिए उन पर तंबू बना दिया ताकि तेज हवा और पानी से नुकसान ना हो। खेत में लंबी लंबी हरी पत्तियां देखकर कालू और गोरी के मन में लालच आ गया। गोरी, रानू के खेत में तो बहुत हरियाली है। मुझे लगता है उसने नीचे कुछ कीमती छुपाया है। पर ऊपर तो सिर्फ घास जैसी पत्तियां हैं। चलो रात को जाकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। अभी तो बारिश भी बहुत है। बारिश बंद हो चुकी थी। रानू और उसके बच्चे सुख की नींद सो रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से 2 काली परछाइयां रेंगती हुई बाहर आईं। ये कालू और गोरी थे जो रानू की मेहनत पर हाथ साफ करने आए थे। धीरे चल गोरी, रानू की आंख खुल गई तो चोंच मार मार कर हमारा हुलिया बिगाड़ देगी। देख, कितने लंबे लंबे पत्ते हैं। जरूर नीचे कोई खजाना छुपा होगा। कालू जी, मुझे डर लग रहा है। अंधेरे में ये खेत कितना डरावना लग रहा है। और वो देखो, वो कोने में कौन खड़ा है? चांद की हल्की रोशनी बिजूके पर पड़ती है। हवा से बिजूके के फटे कपड़े हिल रहे हैं। कालू उसे देख लेता है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे अरे बाप रे, ये कौन है? इतना लंबा और डरावना। इसके तो हाथ भी फैले हुए हैं। लगता है रानू ने किसी ऊंचे राक्षस को पहरे पर बिठा दिया है। भागो कालू जी, वो हमें देख रहा है। देखो, हवा से उसके हाथ हिल रहे हैं। वो हमें बुला रहा है। ठहर गोरी, डर मत। ये हिल नहीं रहा, बस खड़ा है। शायद ये सो रहा है। हम चुपके से नीचे से पत्ते उखाड़ लेते हैं। कालू और गोरी दबे पांव बिजूके के पास से गुजरते हैं। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और बिजूके का हाथ मतलब लकड़ी कालू के सिर से छू जाता है।
इसने मुझे पकड़ लिया। बचाओ, भागो गोरी, राक्षस जाग गया। कालू जी, क्या उसने आपको खा लिया? क्या आप जिंदा हैं? थू थू। अरे ये क्या? ये तो बहुत कड़वे पत्ते हैं। हाय मेरा मुंह। रानू पागल है जो इतनी मेहनत से ये कड़वी घास उगा रही है। इसके नीचे कोई खजाना वजाना नहीं है, सिर्फ मिट्टी और ये बेकार के कड़वे पत्ते हैं। सच में? क्या ये खाने लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरा तो गला ही जल गया। चल भाग यहाँ से गोरी, इससे पहले कि ये खड़ा हुआ राक्षस हमें कच्चा चबा जाए। बेकार में नींद खराब हुई और मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया। रानू तो अपनी किस्मत ही फोड़ रही है। कालू और गोरी गिरते पड़ते खेत से दुम दबाकर भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद रानू ने तय किया कि वो मूली बाहर निकालेगी। पूरे जंगल के पक्षी तमाशा देखने आए थे। कुकू, गुड़िया, जोर लगा के हैशा, पकड़ो इन पत्तों को और खींचो अपनी तरफ। रानू और बच्चे पत्तों को खींचते हैं और अचानक एक विशाल सफेद और चमकदार मूली जमीन से बाहर आती है। विशाल मूली देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये क्या है? इतनी बड़ी और सफेद चीज? क्या ये सच में खाने की चीज है? वाह रानू, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर मूली नहीं देखी। ये तो फल से भी बड़ी है। हाँ कालू भाई, ये वही पत्थर हैं जिन्हें आप कह रहे थे, पर मेहनत और पानी ने इसे मीठा बना दिया है। रानू ने मूली के छोटे छोटे टुकड़े किए और सबको दावत पर घर बुलाया। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया और रात को तुम्हारे पत्ते भी खराब किए, पर ये मूली तो सच में बहुत स्वादिष्ट और रसीली है। कोई बात नहीं गोरी बहन, पेट भरा हो तो गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। आप सब पेट भर कर खाओ। रानू की मूली की खेती ने पूरे जंगल को एक नया रास्ता दिखाया। अब कोई भूखा नहीं रहता था। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, जो जमीन की सेवा करता है, जमीन उसे कभी धोखा नहीं देती। मेहनत करो और सब्र रखो।